हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, अभी कुछ दिन पहले ही हमारे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था, रिक्वेस्ट आई थी कि मैंने अपने कौन कौन से प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन किए हैं, इंप्रूवमेंट किए हैं, तो उस पर मैं एक वीडियो बनाऊं। पिछले संडे Q&A वीडियो में उनका कमेंट मैंने दिखाया था और ये कहा था कि जल्दी ही मैं इस पर वीडियो लेकर आऊँगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी सारे प्रोडक्ट मेरे पास में रखे हुए हैं जिनमें मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं, कुछ इंप्रूवमेंट किए हैं। तो वो यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये काफ़ी बड़ा सा ये साउंड बार रखा हुआ है। एक मिनी साउंड बार है, एक यहाँ पे सब वूफर है, एक इस साइड में सब वूफर है, एक यहाँ पे UPS है, ये प्रोजेक्टर है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि क्यों मुझे ज़रूरत पड़ी इनमें मॉडिफिकेशन करने की या फिर इम्प्रूवमेंट करने की। तो इससे भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। कोई प्रोडक्ट अगर आप परचेज़ करते हैं उसमें आपको लगता है कि ये कमी है, इसमें ये चीज़ और होना चाहिए थी, तो वो उसमें आप ऐड या लेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो यहाँ पर सबको उतार के मैं नीचे रख देता हूँ, फिर एक एक करके आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहला प्रोडक्ट यहाँ पर आप देखेंगे, एक ये साउंड बार, काफ़ी बड़े साइज का साउंड बार है, 4 फीट इसकी लंबाई है। ये इसका सबवूफर है। ये एक DIY साउंड बार है, इसे मैंने खुद से ही बनाया था, खुद से मैंने इसे डिज़ाइन किया था। ये बेसिकली आईबॉल ब्रांड का एक 4.1 चैनल होम थिएटर सिस्टम था। आईबॉल तरंग के नाम से ये आता था। इसके साथ में एक ये सबवूफर मिलता था और इसके साथ में 4 ये स्पीकर मिलते थे। तो उन चारों स्पीकर को मैंने इस बॉक्स के अंदर एज इट इज़ फिट कर दिया था। जिस टाइम मैंने ये बनाया था उस टाइम मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था। ये आईबॉल तरंग साउंड बार मैंने परचेज़ किया था आई थिंक 1200 या 1300 रुपीज़ में 2009 में। आप सोचिए तब से ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। ये आप देखेंगे इसकी वायर है और ये सारी जो वायर हैं वो इसकी रियर साइड में लग जाती हैं। तो ये 4 वायर इसके अंदर से आ रही हैं क्योंकि इसके अंदर 4 स्पीकर हैं। ये एक नॉर्मल होम थिएटर सिस्टम था, इसमें ब्लूटूथ नहीं मिलता था, इसमें रिमोट कंट्रोल नहीं मिलता था। तो मैंने इसमें ब्लूटूथ भी फिट किया था। ये आप इसके अंदर देख सकते हैं। यहाँ पर ये ब्लूटूथ एक मॉड्यूल मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है और एक स्मार्टफोन का चार्जर कट करके उसके थ्रू मैंने पावर दी है इस ब्लूटूथ को, क्योंकि 5 वोल्ट पे ये वर्क करता है। और इसका जो मदरबोर्ड है यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है। तो इस तरीके से ये मैंने बनाया था और अभी तक ये काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है। बहुत ही बढ़िया इसकी ऑडियो क्वालिटी है और अभी तक मैंने इसको यूज़ कर रहा था। अभी कुछ दिन पहले ही, मान लीजिए कि करीब 1-1.5 महीना पहले ही मैंने इसको अपने टीवी के पास से हटाया है। ये कंटिन्यू टीवी के साथ में ही मैं इसे यूज़ करता था। तो ये मैंने खुद से बनाया था, तो इसे मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई किया था। चलिए थोड़ी सी ऑडियो क्वालिटी में इसकी आपको सुनाता हूँ ब्लूटूथ से कनेक्ट करके। The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting straight. नेक्स्ट हमारे पास में पोटोनिक्स ब्रांड का एक वायरलेस मिनी साउंड बार। इसका मॉडल नंबर है डेसिबल 24। इसका रिव्यू मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ये साउंड बार है, बहुत बढ़िया ऑडियो क्वालिटी मिल जाती है। इसके प्राइस के हिसाब से आई थिंक ये 900-1000 रुपीज़ की रेंज में मिल जाता है, लेकिन मैंने इसे सिर्फ 96 रुपीज़ में परचेज़ किया था मिंत्रा से। फर्स्ट ऑर्डर करने पे 150 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा था और 500 रुपीज़ का मिंत्रा का मेरे पास एक कूपन था, तो वो अप्लाई करने के बाद में ये सिर्फ मुझे 96 रुपीज़ में ही मिला था। तो बहुत ही बढ़िया ये साउंड बार है। इसे मैं यूज़ करा था अपनी वीडियो एडिटिंग में, ऑडियो मॉनिटरिंग के लिए। अपने लैपटॉप के साथ में मैंने इसको कनेक्ट करके रखा हुआ था। अब प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर ये आ रही थी क्योंकि ये रिचार्जेबल बैटरी के साथ आता है और एडिटिंग के टाइम पे अगर बैटरी इसकी ख़त्म हो जाती थी तो फिर मुझे प्रॉब्लम हो जाती थी। अपनी एडिटिंग मुझे रोकनी पड़ती थी जब तक ये दोबारा चार्ज नहीं हो जाता था। चार्जिंग के साथ ये वर्क करता नहीं था। इवन ऑक्स पोर्ट के थ्रू मैंने इसे कनेक्ट किया हुआ था, ब्लूटूथ से भी कनेक्ट नहीं करता था, लेकिन फिर भी ये जब चार्जिंग इसकी लगी हुई होती थी तो फिर ये वर्क नहीं करता था। तो ये जो प्रॉब्लम है मुझे इसमें बार बार फेस करना पड़ रही थी। तो मैंने यहाँ पर सोचा क्यों ना इसकी बैटरी निकाल के डायरेक्टली एक 3.7 वोल्ट का 5 वोल्ट का अडेप्टर इसमें कनेक्ट कर दिया जाए। तो मैंने ऐसा ही किया, बैटरी निकाल के मैंने एक अडेप्टर कनेक्ट किया। लेकिन अडेप्टर कनेक्ट करने के बाद में ये वर्क तो कर रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जैसे ही थोड़ा सा वॉल्यूम हाई होता था तो एकदम से आता था पावर ऑफ,
और फिर से 1 सेकंड में हो जाता था पावर ऑन। जैसे ही वॉल्यूम कहीं पर हाई होता था तो एकदम से ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता था। मैंने डबल बैटरी लगाने की कोशिश की कि चलो थोड़ा बैटरी बैकअप ज़्यादा मिल जाए। डबल बैटरी मैंने लगाई तब भी ये काम नहीं कर रहा था। तो ये सिर्फ अपनी बैटरी के साथ में ही काम कर रहा था। आई थिंक 2000 mAh की इसमें बैटरी है। मैंने 5000 mAh की बैटरी भी लगा कर देखी लेकिन उस पर भी ये काम नहीं कर रहा था। सेम प्रॉब्लम आ रही थी, वॉल्यूम हाई होते ही ये ऑटोमेटिक ऑफ हो रहा था। लेकिन इसके साथ में जो बैटरी इसमें लगी हुई थी ये सिर्फ प्रॉपरली उसी के साथ में ही वर्क ठीक तरीके से कर रहा था। कितना भी वॉल्यूम हाई कर दो, फुल कर दो, लेकिन ये ऑफ़ नहीं होता था। लेकिन अडेप्टर के साथ में और एक एक्स्ट्रा बैटरी के साथ में ये ऑफ़ हो रहा था। बहुत सारी मैंने कोशिश की, बक कन्वर्टर मैंने इसमें लगाकर चेक किया, और जो पावर बैंक में मॉड्यूल आता है वो भी मैंने इसमें लगाया। बैटरी के साथ में पैरेलल मैंने उससे भी कनेक्शन दिया ताकि बैटरी भी लगातार चार्ज होती रहे और बैटरी से पावर इस साउंड बार को मिलती रहे। लेकिन फिर भी ये कई बार ऑफ हो जाता था जब बैटरी इसकी डिस्चार्ज हो जाती थी, तो उसमें भी मुझे प्रॉब्लम आ रही थी। तो फिर मैंने क्या किया कि इसका जो मदरबोर्ड था वो ही मैंने निकाल दिया, क्योंकि इसका मदरबोर्ड में BMS वगैरह दिया हुआ है और इसमें कुछ प्रोटेक्शन वगैरह दी हुई हैं, जिसकी वजह से ये सिर्फ इसकी बैटरी के साथ ही काम कर रहा था, किसी भी एक्सटर्नल सोर्स के साथ ये काम नहीं कर रहा था। तो मैंने ये निकाल कर और इसमें छोटा सा एक दूसरा मदरबोर्ड लगा दिया। स्पीकर वगैरह मैंने इसी के यूज़ किए हैं और अमेज़ोन से मैंने आई थिंक 60-70 रुपीज़ में एक छोटा सा एक ये ऑडियो डिवाइस, ऑडियो मॉड्यूल मैंने मंगाया और वो मैंने इसमें लगा दिया और उसे पावर दे दिया USB केबल से। इसे मैं लैपटॉप में कनेक्ट कर देता हूँ या फिर स्मार्टफोन के चार्जर से या पावर बैंक से, कहीं से भी मैं इसको पावर दे सकता हूँ। तो ये कंटिन्यू चलता रहता है 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे, 5 घंटे, जितना चाहे उतना इसको चलाओ, क्योंकि इसमें कुछ हमें करने की ज़रूरत नहीं है, बैटरी लगाने की ज़रूरत नहीं है, रिचार्जेबल नहीं है। और ये ऑक्स केबल भी मैंने इसके साथ में कनेक्ट की हुई है। तो ये अब जो है बढ़िया काम कर रहा है। हालाँकि ऑडियो क्वालिटी इसकी आधी भी नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ एडिटिंग में अपनी थोड़ी आवाज़ सुननी है, एडिटिंग करना है, बस उसके लिए मुझे चाहिए था। इस पे मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए लेकिन वो इसके साथ में सक्सेस नहीं हुए। ये सिर्फ अपनी जो बैटरी है उसके साथ ही काम कर रहा था। मैंने सेम स्पेक्स वाली दूसरी बैटरी भी लगा कर देखी लेकिन उसके साथ में भी ये काम नहीं कर रहा था। पता नहीं क्या इन्होंने ऐसी इसमें कोडिंग या सेटिंग करके भेजी है। नेक्स्ट हमारे पास में जेबोनिक्स ब्रांड का वायरलेस गेमिंग कीबोर्ड, इसका मॉडल नंबर है ट्रांसफॉर्मर प्रो। ये माउस कॉम्बो के साथ आता है। बहुत ही बढ़िया ये कीबोर्ड है, काफ़ी बड़े तरीके से ये काम कर रहा है। इसका माउस काफ़ी बढ़िया है, इसमें कोई कमी नहीं है। कमी थी इसमें और इसमें मैंने मॉडिफिकेशन किया अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये गेमिंग कीबोर्ड है तो इसमें RGB लाइट का इफेक्ट दिया गया था। जैसे कि आप देखेंगे तो इसमें ये लाइट वगैरह जल रही हैं और आप देखेंगे यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट इसमें लिखे हुए हैं तो ये अल्फ़ाबेट प्रिंटेड नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट है। अंदर से जब इनमें लाइट आती है तब ये ग्लो करते हैं। तो क्या होता था कि आप कुछ भी इस पर टाइप कर रहे हैं तो आप टाइप करना रोक देते हैं या फिर इसकी की टच करना रोक देते हैं 10-15 सेकंड के लिए। तो ये बैटरी सेव रखने के लिए इसकी जो लाइट है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती थी। और जब आप चेयर पे बैठे के कुछ भी काम कर रहे थे तो कौन सा अल्फ़ाबेट कहाँ पर है कुछ भी इसमें नज़र नहीं आता था, क्योंकि जब लाइट इसमें जलती है तभी ये ग्लो करता है। तो अक्सर ये प्रॉब्लम आती थी कि एडिटिंग के टाइम पे मैं कुछ भी एडिटिंग कर रहा हूँ और या कुछ भी काम कर रहा हूँ और मैं 10-15 सेकंड के लिए अगर मैं कुछ सोच रहा हूँ तो इसकी लाइट ऑफ हो जाती थी, फिर नज़र ही नहीं आता था कौन सा अल्फ़ाबेट कहाँ पर है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता था, पहले यहाँ से बटन प्रेस करना पड़ता था, फिर इसकी लाइट एकदम से ऑन हो जाती थी। फिर से जितनी देर आप टाइप करेंगे उतनी देर इसकी लाइट वगैरह जलती रहती थी, लेकिन जैसे ही आप रुक जाते थे तो फिर से इसकी लाइट ऑफ हो जाती थी। तो मैंने क्या सोचा कि क्यों ना ऐसा होना चाहिए था, इसकी डायरेक्ट लाइट का हमें एक ऑप्शन मिलता कि जितनी देर हम चाहें इसकी लाइट को ऑन रख सकें। तो फिर मैंने क्या किया, इसको खोलकर देखा और यहाँ पर आप देखेंगे इस जगह पर एक ही ऑन ऑफ स्विच लगा हुआ है। तो इसकी जो लाइट थी इसके जो मदरबोर्ड था उससे मैंने डिस्कनेक्ट करके लाइट को और उसकी जो वायर थी मैंने डायरेक्टली बैटरी में जोड़ दी। और बैटरी में जोड़ने के बाद में एक मेरे बेटे का एक टॉय पड़ा हुआ था, उसमें एक ऑन ऑफ का स्विच था, तो वो स्विच मैंने निकाल के वो इसमें लगा दिया। अब मैं जब भी चाहता हूँ तो इस स्विच की हेल्प से यहाँ पर मैं लाइट को ऑन ऑफ कर देता हूँ। देखिए अभी लाइट इसकी ऑफ हो गई हैं, अभी इसकी लाइट यहाँ पे ऑन हो जाएंगी और फिर से यहाँ पे ऑफ हो जाएंगी। अब ये लाइट कंटिन्यू जलती रहेंगी जब तक कि मैं इसे ऑफ़ ना कर दूँ या फिर इसकी बैटरी डिस्चार्ज ना हो जाए। तो ये अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने इसमें मॉडिफिकेशन कर लिया। अब मुझे बार बार ऐसे झाँक झाँक के देखना नहीं पड़ता कि अल्फ़ाबेट कौन सा कहाँ पर है। हालांकि इसकी वारंटी इससे वॉइड हो गई, लेकिन कीबोर्ड जो है जनरली ख़राब नहीं होते हैं। कई बार मैंने वायरलेस कीबोर्ड यूज़ किए हैं तो वो सालों साल चलते हैं, कोई ऐसा इशू उसमें नहीं आता है। लेकिन अगर ये ख़राब हो जाता है, अभी भी ये वारंटी पीरियड में है, तो इसका रिप्लेसमेंट या रिपेयर वगैरह ये कुछ भी नहीं हो पाएगा।
तो खैर मुझे पता था कि ऐसा करने से वारंटी वॉइड तो हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैंने इसमें ये मॉडिफिकेशन किया क्योंकि मुझे ज़रूरत थी। ये अल्फ़ाबेट अगर प्रिंटेड होते तो बेटर होता, फिर हमें ये काम इसमें नहीं करना पड़ता। RGB लाइट का इफेक्ट अंदर रहना चाहिए था, अल्फ़ाबेट पे नहीं आना चाहिए था। तो अब ये कंपनी ने सोच के क्या डिज़ाइन बनाया था पता नहीं, लेकिन मुझे काफ़ी प्रॉब्लम इससे हो रही थी, तो फिर मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफिकेशन इसमें कर लिया। बहुत ही सिंपल था, मदरबोर्ड से डिस्कनेक्ट कर दी इसकी लाइट की जो वायर थी और डायरेक्टली मैंने इसकी बैटरी में उसे जोड़ दिया माइनस प्लस में, और एक वायर कट करके यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच मैंने लगा दिया। नॉर्मल जैसे ऑन ऑफ स्विच लगाए जाते हैं सेम वही टेक्निक मैंने इसमें यूज़ की। और अब ये तब तक ऑन रहता है, सुबह को मैं इसे ऑन करता हूँ और ये शाम को ही ऑफ होता है अगर इसकी बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती है तो। और अगर बैटरी डिस्चार्ज होती है तो बीच में मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। टाइप सी पोर्ट यहाँ पे दिया गया है इस चार्जिंग के लिए, उसको कनेक्ट कर देता हूँ। बैटरी भी चार्ज होती रहती है और ये कंटिन्यू ऑन भी रहता है। नेक्स्ट हमारे पास में आईबॉल ब्रांड का UPS, इसे मैंने परचेज़ किया था 2015 में। 2015 से लेके अभी तक ये परफेक्टली वर्क कर रहा है, किसी भी तरीके का कोई भी इशू इसमें नहीं है। और इसमें भी मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफिकेशन किए। हालांकि अभी ये वर्किंग में नहीं है, इसकी बैटरी कम्प्लीटली डेड हो चुकी है, मुझे इसका यूज़ नहीं था तो अभी ऐसे ही ये रखा हुआ है। जब भी इसे दोबारा यूज़ में आएगा तो फिर मैं इसमें बैटरी लगा के इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो इसको मैंने बेसिकली मॉडिफिकेशन इसमें किए थे। आप इसके रियर साइड में देखेंगे 3 आउटपुट सॉकेट दिए गए हैं। तो इसे जब मैं दिल्ली में था तब मैं इसे यूज़ करता था, तो मैंने इस पे वाईफाई राउटर और टीवी वगैरह अपना कनेक्ट इसी के साथ में किया हुआ था। तो क्या होता था कि अगर हम UPS को बंद करते थे तो टीवी भी बंद हो जाता था और वाईफाई राउटर भी बंद हो जाता था। तो मुझे एक ऐसा सिस्टम इसमें चाहिए था कि इसमें जो ये 3 सॉकेट दिए गए हैं तो अपनी मर्जी से किसी भी सॉकेट को मैं ऑन ऑफ कर पाऊँ। ऐसा सिस्टम UPS में नहीं आता है। तो मैंने इसमें मॉडिफिकेशन किया, इसमें मैंने एक ये ऑन ऑफ स्विच लगाया। तो यहाँ पर एक ये ऊपर वाला जो सॉकेट है तो इसको मैंने इसकी एक वायर कट करके मैंने यहाँ पर ये ऑन ऑफ स्विच में वो लगा दी। तो ये वाला जो सॉकेट था वो इससे ऑपरेट होता था। मेरा जो ये UPS था कंटिन्यू ऑन रहता था, वाईफाई राउटर कंटिन्यू चलता रहता था, लेकिन जब मुझे टीवी ऑन ऑफ करना होता था तो मैं इस स्विच से ऑन ऑफ कर लिया करता था। और जो साउंड बार आईवॉल का मैंने पहले आपको दिखाया वो भी इसी से ही कनेक्ट रहता था। तो वो दोनों चीज़ें मेरी इससे चलती थी, इस स्विच से। और बाकी जो 2 स्विच थे, इसका मेन जो ऑन ऑफ स्विच था इससे वो वर्क करते थे। जब तक ये मैं ऑफ़ नहीं करता था तब तक जो वाईफाई राउटर है वो कंटिन्यू लगातार चलता रहता था। एक दूसरा मॉडिफिकेशन इसमें और मैंने किया था, इसमें आप देखेंगे 2 पिन सॉकेट लगा हुआ है। तो इसमें जो बैटरी थी तो बैटरी से मैंने माइनस प्लस की वायर लेके एक ये सॉकेट यहाँ पे लगा लिया था और ये ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला माइनस मैंने कर दिया था, ताकि 12 वोल्ट बैटरी आउटपुट की अगर मुझे कहीं पर ज़रूरत पड़ती थी तो फिर मैं यहाँ से उसको यूज़ कर लिया करता था। मतलब मेरा UPS भी काम कर रहा है क्योंकि 12 वोल्ट की बैटरी इसमें लगी हुई है। 12 वोल्ट का कहीं पर भी मुझे करंट देना है, 7 एम्पियर की बैटरी लगी हुई थी, 7 एम्पियर तक अगर मुझे कहीं पर भी करंट देना है तो मैं इसके थ्रू दे दिया करता था। मैं थोड़ा सा इसको आपको खोल कर भी दिखा देता हूँ। तो आप देखेंगे ये बैटरी की वायर है, माइनस और प्लस यहाँ पे बैटरी लगी होती है। और बैटरी की वायर में मैंने ये कट करके 2 वायर यहाँ से निकाली हुई हैं। ये येलो कलर की जो वायर जा रही है ये वाली, और यहाँ पर आप देखेंगे ये 2 पिन सॉकेट में मैंने यहाँ पर ये लगाई हुई हैं। और ऑन ऑफ स्विच भी आप यहाँ पर देखेंगे, ये ऑन ऑफ स्विच यहाँ पे लगा हुआ है। और ये यहाँ से मैंने कनेक्शन इसको कट करके ऑन ऑफ स्विच लगाया था। तो ये मॉडिफिकेशन मैंने इसमें किया था और आईबॉल निरंतर ये काफ़ी बढ़िया UPS निकला अभी तक, मतलब परफेक्टली ये काम कर रहा है। कितना लंबा टाइम इसे यूज़ करते हुए हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास में आप ये देखेंगे एक ये साउंड बार का सबवूफर है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने बोट अवंते प्राइम 7.1.4 चैनल डॉल्बी एटमॉस साउंड बार परचेज़ किया था, जिसका मॉडल नंबर है 7050DA। तो इसमें मुझे प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी कि इसका जो बेस था वो ज़्यादा अच्छा नहीं था। बेस में कई जगह जो काफ़ी बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह के सीन्स आते हैं या कुछ हैवी बेस सीन आते हैं तो वहाँ पे जो डिस्टॉर्शन बेस में काफ़ी ज़्यादा आ रहा था। तो मैंने सोचा कि इसका सबवूफर ड्राइवर हम रिप्लेस करते हैं। तो फैबटेक ब्रांड का एक ये 8 इंच सबवूफर ड्राइवर मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया और मैंने रिप्लेस किया। तो उसके बाद इसका जो बेस है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया था। बहुत ही बढ़िया बेस इसमें मिल रहा था, कोई डिस्टॉर्शन वगैरह भी इसमें नहीं आ रहा था। हालांकि फैबटेक ब्रांड का भी ये सबवूफर ड्राइवर मैंने इसमें से निकाल दिया है। अभी मैंने एक बिया अकॉस्टिक ब्रांड का डुअल मैग्नेट सबवूफर मंगाया है।
तो वो जैसे ही आ जाएगा तो वो मैं इसमें फ़िट करके और चेक करूँगा। तो अगर वो अच्छा होगा तो वो मैं इसमें लगा रहने दूंगा, और फेबटेक ब्रांड का अगर अच्छा लगेगा तो फिर वो मैं इसमें लगा के रखूँगा। तो एक ही छोटा सा इंप्रूवमेंट कह लीजिए या मॉडिफिकेशन कह लीजिए, वो मैंने इस साउंड बार में किया। नेक्स्ट लास्ट प्रोडक्ट मेरे पास में ऑन ब्रांड का एक ही प्रोजेक्टर, जो कि ऑन AK6 इसका मॉडल नंबर है। बहुत ही बढ़िया ये प्रोजेक्टर है, बहुत बढ़िया पिक्चर क्वालिटी इसमें मिल जाती है, फुल HD प्रोजेक्टर है। 5 साल हो चुके हैं इसे यूज़ करते हुए, अभी तक कोई इशू इसमें नहीं आया है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इसमें डस्ट इशू की। हर 3-4 महीने बाद इसे खोल के मुझे पूरा क्लीन करना पड़ता था, पूरा अंदर इसको सारे पार्ट्स इसके निकाल के इसको खोलना पड़ता था। तो वहाँ पे डर भी लगा रहता था कहीं इसका पोलराइजर ग्लास ब्रेक ना हो जाए, कहीं डिस्प्ले पे स्क्रैच ना आ जाए, कहीं कुछ इसकी रिबन वायर ना कट जाए, क्योंकि काफ़ी छोटे छोटे से पार्ट्स इसमें लगे हुए रहते हैं। तो डस्ट इसमें बहुत जल्दी जल्दी आ जाया करती थी, क्योंकि डेली ही मैं प्रोजेक्टर को यूज़ करता था। तो इसमें एक छोटा सा मॉडिफिकेशन मैंने यहाँ पर किया, एक यहाँ पे डस्ट फिल्टर बनाकर मैंने इसमें लगा दिया, और ये चिपका हुआ है। और मैंने इसको अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इस टाइप से यहाँ पर मैंने डस्ट फिल्टर बनाकर लगाया हुआ है। तो जो PVC पाइप होते हैं उसे कट करके उसको गर्म करके फ्लैट करके इस तरीके का मैंने एक ये स्क्वायर में कट कर लिया था, और इस पर एक ये जाली वाला सा कपड़ा मैंने इस पर लगा दिया था, और इस पर डबल साइड टेप लगा के फिर मैंने इसको इस पर चिपका दिया था। तो अब जो है इसका डस्ट इशू काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, अब इसमें जल्दी जल्दी डस्ट नहीं आती है। तो ये एक बहुत ही छोटा सा मॉडिफिकेशन इसमें मैंने किया। हालांकि मैंने 3-4 साल इसको ऐसे ही यूज़ किया है, अचानक से बस मेरे दिमाग में आया कि यहाँ पर एक डस्ट फिल्टर बना के मैं लगा सकता हूँ, और मैंने इसको चेक भी कर लिया कि इससे कोई हीटिंग इशू वगैरह भी इसमें ऐसा नहीं आ रहा है, क्योंकि जो ये कपड़ा मैंने यहाँ पर लगाया है काफ़ी थिन ये कपड़ा है, तो अब सारी डस्ट वगैरह जो है वो बाहर ही नज़र आती है, अंदर इसमें नहीं जाती है। तो फ्रेंड्स ये थे मेरे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जिसमें मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशन किए, इंप्रूवमेंट किए। आपके पास में भी कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपने मॉडिफिकेशन किया है, इंप्रूवमेंट किया, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।